लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण। लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों डेमोस प्लस क्रेसिया से मिलकर बना है। डेमोस का अर्थ होता है जनता तथा क्रेसिया का अर्थ होता है शक्ति, अर्थात जिसमें जनता की शक्ति निहित होती है उसे लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र में आप कह सकते हैं जैसे लोक प्लस तंत्र, दो शब्दों से मिल के बना है। लोक का मतलब होता है जनता, तंत्र का मतलब होता है शासन, अर्थात जिसमें जनता का शासन होता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। तो इस तरह से फिर इसकी परिभाषा हम जानेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ परिभाषा लिखिए अब्राहम लिंकन के अनुसार जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनके द्वारा एक परिभाषा दी गई है जो इस प्रकार है। परिभाषा लिखिए जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र कहलाता है। अब्राहम लिंकन के अनुसार, अब्राहम लिंकन देखिए परिभाषा जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। अर्थात जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनती है और वह प्रतिनिधि शासन जनता पर करते हैं, इसीलिए कहा था जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। इसके बाद हम देखेंगे लोकतंत्र के भेद। लोकतंत्र के भेद में देखेंगे दो प्रकार होता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जो कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इसको जानने के हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। जिस चुनाव जनता स्वयं जाकर प्रतिनिधियों का चुनाव करती है उसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। कहने का मतलब जैसे हम देखेंगे गांव में चुनाव होता है, ग्राम प्रधान का होता है, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है, फिर लोकसभा राज्यसभा का जो चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत आता है। उसमें जनता स्वयं प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, उसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। दूसरे नंबर पे देखेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, जिसे हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में देखेंगे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा जब किसी अन्य प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है तो उसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में देखेंगे जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, राष्ट्रपति का चुनाव। दूसरा आप देखेंगे उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, और तीसरा आप देखेंगे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है
वह अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा होता है। तो इस तरह से हमने समझा कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। लोकतंत्र की परिभाषा आपको बताया गया। जनता का जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। फिर आपको बताया गया कि लोकतंत्र के कितने भेद होते हैं। तो भेद में आपने देखा प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिस चुनाव में जनता स्वयं प्रतिनिधियों का चुनाव करती है उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा जब किन्हीं अन्य प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है तो उसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे आप देखेंगे राष्ट्रपति का चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं और उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा मिलकर चुनाव करते हैं। और आप देखेंगे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मिलकर करते हैं। तो इस तरह से हम लोकतंत्र के बारे में जाने। फिर आप देखिए हम लोकतंत्र के गुण और दोष के बारे में 2-3 पॉइंट जानेंगे कि इसका क्या गुण है क्या दोष। लोकतंत्र के गुण। लोकतंत्र के गुण आप देखिए कि गुण के बारे में नंबर 1 पे लोकतंत्र में शासक का निरंकुश। लोकतंत्र में शासक को लोकतंत्र में शासक को निरंकुश होने का और दूसरा है उत्तरदायिता की व्यवस्था। उत्तरदायी शासन व्यवस्था तीसरा पॉइंट आप देखेंगे जनता की भागीदारी। जनता की भागीदारी। चौथा पॉइंट लोकतंत्र में सबकी सुरक्षा। आप देखेंगे लोकतंत्र में शासक को निरंकुश होने का भाव, मतलब आप देखेंगे लोकतंत्र में जो भी शासक होता है, जो भी सत्ता प्राप्त करता है, उसे हमेशा इस बात का डर होता है कि वह अगर कोई कठोर शासन नीति अपनाता है तो वह अगले चुनाव में जनता उसको हरा सकती है। इस कारण से आप देखेंगे वह निरंकुश नहीं हो पाता है और देश के हित के लिए सभी कार्यों को संचालित करता है। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे उत्तरदायी शासन व्यवस्था। उत्तरदायी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी शासक बनता है वह जनता के प्रति उत्तरदायी होता है कि जब चाहे जनता उसको शासक बना सकती है और जब चाहे उसे सत्ता से हटा सकती है। इसलिए आप देखेंगे जो लोकतंत्र में शासन व्यवस्था होती है वह उत्तरदायी शासन व्यवस्था होती है। तीसरी बात आप देखेंगे जनता की भागीदारी की, मतलब यह जनता के लिए बनाया गया है। जनता के द्वारा जो भी
शासक बनाए जाते हैं और जनता पर शासन करते हैं, इसलिए सभी लोगों को ये चांस मिलता है कि वह आगे बढ़ सकते हैं। सभी लोग इसमें, चाहे कोई सांसद, विधायक से लेकर के ग्राम प्रधान, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई भी जो योग्य हो वह इस पद पर बनने के योग्य है, वह लोकतंत्र में सबको अवसर मिलता है। इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी होती है जनता की, लोगों की, और लोकतंत्र सबकी सुरक्षा। और यहाँ पे आप देखेंगे सबसे बड़ी विशेषता होती है कि लोकतंत्र में सभी लोगों के अधिकारों की सुरक्षा होती है, सभी के अधिकार को सुनिश्चित सही तरीके से